वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 13 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। धान बेचने के लिए टोकन नहीं काट पा रहे किसान, टोकन तुहर हाथ ऐप ठप। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर, पंजीयन और खरीदी दोनों अटके। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन टोकन तुहर हाथ ऐप बंद होने और कंप्यूटर ऑपरेटर के हड़ताल पर जाने की वजह से न तो किसानों का पंजीयन हो पा रहा है और न ही टोकन कट रहा है। धान बेचने के लिए किसानों को पहले से एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन करना होता है और फिर टोकन तुहर हाथ ऐप से टोकन लेना होता है, लेकिन इस वक्त दोनों ही सिस्टम ठप है। किसानों का कहना है कि लॉगिन करने पर ऐप में लिखा आ रहा है कि टोकन पंजीयन फिलहाल बंद है। अधिकारियों ने बताया कि ऐप का नया संस्करण प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से सर्वर से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब तक 7 लाख से ज्यादा किसान पंजीयन नहीं करा पाए हैं। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, डेटा एरर और खसरा खतौनी मिलान की समस्या के कारण आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। कई जिलों में वेबसाइट घंटों तक बंद रहने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। कबीरधाम में खबर का असर, कैंसर पीड़िता कपूरा मरकाम को रायपुर में कराया गया भर्ती, अब होगा इलाज। कबीरधाम जिले में खबर का असर हुआ है। दरअसल ग्राम कांटा बहरा के समलू मरकाम द्वारा थायराइड कैंसर पीड़ित पत्नी कपूरा मरकाम के उपचार के लिए बाइक से दर दर भटक रहा था। इसको लेकर अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पीड़िता के घर पहुंची और उसे 108 एम्बुलेंस में बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर भेजा गया है। आरएएस का एसडीओ 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, तालाब का बिल पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत। सरगुजा की एसीबी टीम ने की कार्रवाई। सरगुजा एसीबी की टीम ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में पदस्थ आरएएस के एसडीओ श्रीकांत तिवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसओडी ने मत्स्य विभाग की ओर से स्वीकृत तालाब निर्माण के बिल पास कराने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के लिए एसडीओ शिकायतकर्ता ग्रामीण के घर पहुंचा था, जहां बुधवार शाम करीब 7 बजे यह कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम ने एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध धान भंडारण व परिवहन पर सख्ती, कलेक्टर ने 3 दिन में सभी व्यापारियों का सत्यापन करने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बीते दिन धान खरीदी की तैयारी और अवैध धान पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक ली। बैठक में खाद्य सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों सहित मंडी सचिव मौजूद रहे। कलेक्टर ने धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 3 दिनों में जिले के सभी थोक व फुटकर व्यापारियों सहित मिलर्स का सत्यापन कर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए खाद्य और राजस्व विभाग की टीमों को तुरंत सक्रिय किया जाए और सभी 12 जांच नाकों को चालू रखा जाए। कलेक्टर सोनी ने चेतावनी दी कि धान खरीदी के दौरान यदि कहीं भी अवैध भंडारण व परिवहन की शिकायत मिलती है तो संबंधित मंडी सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अबूझमाड़ में बच्चों से काम करा रहे शिक्षक, पैदल सफर कर स्कूल का राशन ला रहे मासूम बच्चे, रास्ते में जंगली जानवरों का रहता है खतरा। नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच बसे तोयमेटा गांव से एक ऐसा तस्वीर सामने आया है जो विकास के दावों की हकीकत को आईना दिखा रहा है। यहाँ प्राथमिक शाला तोयमेटा के मासूम बच्चे शिक्षा और पेट दोनों की जरूरतें पूरी करने 5 घंटे पैदल चलकर जंगलों के रास्ते पुतुल बाजार तक पहुँचते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि मध्याह्न भोजन के लिए चावल लाना ताकि अगले दिन स्कूल में खाना बन सके। यह यात्रा किसी रोमांच नहीं बल्कि संघर्ष और मजबूरी की कहानी है। बच्चे बताते हैं कि उन्हें नदी, नाला, पहाड़ और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में भालू और अन्य जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन विकल्प न होने के कारण यह सफर तय करते हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय से कुतुल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। वहीं कुतुल से तोयमेटा पहुंचने में बच्चों को लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है। पहाड़ी रास्तों और कच्चे पगडंडियों से होकर गुजरते ये बच्चे कभी समूह में तो कभी अकेले इस कठिन सफर पर निकलते हैं। हाथों और कंधों में चावल की बोरी लिए बच्चों की तस्वीर अबूझमाड़ की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई बयां करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 18 नवंबर को। पुरानी विधानसभा में यह आखिरी सत्र होगा। 25 साल की संसदीय यात्रा को किया जाएगा याद। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 18 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, जो रायपुर के पुराने विधानसभा भवन में आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय दिनेश शर्मा ने इसलिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र खास इसलिए होगा क्योंकि यह पुराने विधानसभा भवन में होने वाला आखिरी सत्र होगा। इसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में आज होगा जनदर्शन। सीएम साहब जनता से सीधे संवाद कर समस्याओं का करेंगे निराकरण। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 13 नवंबर गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।
कथावाचक के विवादित बयान पर भड़का सतनामी समाज, थाने का किया घेराव। बिलासपुर जिले में एक कथावाचक के विवादित बोल से बवाल मच गया है। सतनामी समाज कथावाचक के खिलाफ लामबंद हो गया है। आक्रोशित सतनामी समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कथावाचक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पानी को शराब बताकर राजमिस्त्री को जेल भेजा। परिजन बोले 2 हेड कांस्टेबल ने मांगे 1 लाख रुपए, नहीं देने पर झूठे केस में फंसाया। शक्ति जिले में 2 पुलिसकर्मी पर युवक से रिश्वत मांगने और शराब तस्करी के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मियों ने युवक को जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित के भाई ने एसपी प्रफुल्ल ठाकुर से मामले की शिकायत की है। मामला हसौद थाना क्षेत्र का है। शिकायत में बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने 70 लीटर पानी को शराब बताकर 1 लाख रुपए की मांग की है। पैसे न देने पर उसे जेल भेज दिया गया है। भाई ने दावा किया है कि इस पूरी घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग और पप्पू ढाबे का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पॉलीथीन में पानी भरा जा रहा है, शराब नहीं। 25 साल पुराने नियमों में बड़ा बदलाव, अब जमीन के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे। 77 प्रावधान घटकर हुए 14, नई गाइडलाइन जारी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने 25 साल पुराने गाइडलाइन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कृषि डाइवर्टेड नजूल और आबादी की भूमि के लिए समान मूल्य निर्धारण की व्यवस्था लागू की है। पुराने नियमों में मौजूदा विसंगतियों को दूर किया गया है। 77 प्रावधानों को हटाकर अब सिर्फ 14 ही रखे गए हैं। नए नियमों में 2 फसली भूमि होने पर 25% वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्री वॉल एवं फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है। प्रमोशन मिला तो अधिकारी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, सरकारी दफ्तर में पका मुर्गा। बालोद जिले में एक बार फिर से नौकरशाही का नमूना देखने को मिला। यहां एक नौकरशाह का ठाठ देखने को मिला, जहां साहब सिविल सेवा आचरण नियम को ताक पर रखकर मुर्गा पार्टी की दावत दे रहे हैं, वे भी कार्यालय प्रांगण में और कार्यालयीन समय पर। ये साहब है बालोद जिले के मंडी सचिव संजीव वाहिले, जिन्होंने प्रमोशन मिलने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुर्गा पार्टी की दावत दे डाली। मोतियाबिंद ऑपरेशन, 9 मरीजों की आंखों की रोशनी हुई कम। बीजापुर से रायपुर लाए गए डॉक्टर्स ने बताया इन्फेक्शन 1 साल पहले भी हुई थी गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मोतियाबिंद ऑपरेशन में गड़बड़ी सामने आई है। बीजापुर जिला अस्पताल में सर्जरी के कुछ दिन बाद 9 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो गई। सभी को बुधवार को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 8 मरीजों का ऑपरेशन 24 अक्टूबर को किया गया था। वहीं एक मरीज का ऑपरेशन 8 नवंबर को हुआ। रोशनी कम होने के बाद मरीज दोबारा बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचे। इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। इसके बाद आनन फानन में सभी को मेकाहारा लाया गया। बस्तर में स्कूलों में पढ़ाई ठप, एसआईआर ड्यूटी में लगाए गए शिक्षक नियमित नहीं लगा पा रहे हैं कक्षाएं। जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य ने एक बार फिर से विद्यार्थी शिक्षा की रफ्तार पर गंभीर असर डाला है। बड़ी संख्या में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नियमित अध्यापन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बस्तर जिले में पहले से ही शिक्षक संख्या में भारी कमी बनी हुई है। अनेक विद्यालय एकल शिक्षक व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में जब वही शिक्षक मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में व्यस्त हो गए तो विद्यालयों में शिक्षण गतिविधि लगभग ठप पड़ गई है। बस्तर में नक्सली बाहर, भूमाफिया अंदर, खनिज और जमीन पर हो रही है कब्जे की साजिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की बदलती परिस्थितियों पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बस्तर में जहां एक और नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी लोग और भूमाफिया अंदर घुसकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि यह नक्सलवाद को खत्म कर खनिज और जमीन पर कब्जा जमाने की सुनियोजित साजिश है, जिसमें सरकार मौन सहमति से शामिल है। महाराष्ट्र पासिंग कार के सीक्रेट चेंबर से मिले 3 करोड़ रायपुर से नागपुर ले जा रहे थे। चेकिंग में पकड़ाए, नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। बालोद जिले में पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। यह रकम कार में बनाए गए सीक्रेट चेंबर में छिपाकर रखी गई थी। कार में सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का ऐलान, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति के हाथों मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में 3 अवार्ड। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इन पुरस्कारों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए अलग अलग कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी, 54% से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे गणना प्रपत्र। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के आधे से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,13,08,440 मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक हटाई। हाईकोर्ट बिलासपुर की सिंगल बेंच ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने इस संबंध पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मापदंड वैध है और उनमें कोई कानूनी खामी नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस अफसर और मंत्रियों को देख लेने की धमकी, सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी पर करणी सेना के चीफ ने जारी किया वीडियो। सूदखोर वीरेंद्र तोमर को लंबे वक्त के बाद रायपुर पुलिस ने पिछले दिनों ग्वालियर से हिरासत में लिया था। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने, मारपीट, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश पर जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का उसी इलाके में जुलूस भी निकाला था जिस इलाके में उसकी धमक थी। इस दौरान वह काली बनियान में था। एक फोटो में वह थाना परिसर में दुबका हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल इस बीच करणी सेना सूदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन पर उतर आई है। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि सूदखोर वीरेंद्र तोमर के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। शेखावत ने पुलिस को भी धमकी दी है और रायपुर में बड़े आंदोलन की बात कही है। आईआईटी भिलाई में स्टूडेंट की मौत पर हंगामा, छात्रों ने की सीबीआई जांच की मांग। भिलाई आईआईटी में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को छात्र सुमिल साहू की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से पूरे आईआईटी भिलाई में शोक का माहौल है। आईआईटी के विद्यार्थियों ने इस घटना पर बीते दिन आईआईटी भिलाई में कैंडल मार्च निकाला, छात्र के लिए न्याय की मांग की है। अवैध शराब बिक्री को संरक्षण, महिला ने थाने में की शिकायत, आबकारी अधिकारी पर लगाया 50,000 रुपये मांगने का आरोप। अंबागढ़ चौकी जिले से अवैध शराब में वसूली का मामला सामने आया है। यहाँ के आबकारी अधिकारी पर कर्मचारियों से वसूली करवाने का आरोप लगा है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारी ने अपने सहयोगियों को घर में भेजकर 50,000 रुपये की डिमांड की थी। अधिकारी के संरक्षण में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कोंडागांव में बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज, वन मंत्री केदार कश्यप ने नए वन मंडल भवन की रखी आधारशिला। कभी नक्सल प्रभावित जिला रहे कोंडागांव में खेल प्रतिभाओं को मंच देने की काव्यास शुरू हो गई है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज किया गया है। कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने इसकी शुरुआत की। प्रिंसिपल बोला, टीसी में ऐसा लिख दूंगा कि मर जाओगे। स्टूडेंट से पहले पुताई करवाया था, शिकायत करने पर धमकाया, देवी देवताओं पर भी की थी टिप्पणी। जांजगीर चांपा में स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल का एक विवादित वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह स्टूडेंट के करियर को खराब कर देने की धमकी देते हुए और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। मामला पामगढ़ ब्लॉक के डोंगा कहरौद आत्मानंद स्कूल का है। प्रिंसिपल का नाम कुंज किशोर है। जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से क्लासरूम की पुताई करवाई थी। छात्रों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने स्कूल कैंपस में स्टूडेंट के सामने कहा कि मेरा जितना बिगाड़ना है बिगाड़ चुके, अब मैं तुम्हारे टीसी सीसी में ऐसा लिख दूंगा कि मर जाओगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। धर्म बदला तो पूरे समाज ने ठुकराया, तंग आकर बाइबिल को नदी में बहाया और कर ली धर्म वापसी। कांकेर जिले के ग्राम मुड़पार में 2 मतांतरित लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी कर ली है। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष से पहले नवल राम नेताम अपने पुत्र के साथ ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। दोनों ने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर समाज में पुनः शामिल करने का आवेदन दिया था। इसके बाद शीतला मंदिर परिसर में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनका पुनः स्वागत किया गया। समाजजन ने गुलाब का फूल भेंट कर उनके निर्णय पर खुशी जताई। इसके बाद बाइबिल को प्रतीकात्मक रूप से नदी में विसर्जित किया गया। छत्तीसगढ़ में कैल्शियम और विटामिन की 3 टैबलेट 3 साल के लिए बैन, सीजीएमएससी ने किया ब्लैकलिस्ट। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाते हुए 3 दवाओं को अमानक पाए जाने पर आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम कॉर्पोरेशन की शून्य सहनशीलता नीति के तहत उठाया गया है। ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियां इस अवधि के दौरान किसी भी नई निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य रहेगी। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, नाबालिग से की वर्चुअल शादी, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार। जसपुर के थाना दुलदुला क्षेत्र में वर्ष 2021 में घटित एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी दिलीप चौहान, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह वही मामला है जिसमें आरोपी कुंदन राज नामक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाबालिग बालिका से दोस्ती कर मोबाइल फोन पर ही वर्चुअल शादी की थी और वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।